हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सामान्य ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सूची तथा उनके कार्यकाल के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है और इससे हमारी बहुत सी पौराणिक गौरव गाथाएं भी जुड़ी हुई हैं, ऐतिहासिक। तो इसके लिए जानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो हीरालाल शास्त्री थे, जिनका कार्यकाल 7 अप्रैल 1949 से 6 जनवरी 1951 तक चला था। लगभग 1 वर्ष 274 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। दूसरे जो मुख्यमंत्री थे सी.एस. वेंकटाचार्य थे, जिनका कार्यकाल 6 जनवरी 1951 से 26 अप्रैल 1951 तक चला था। 110 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो तीसरे मुख्यमंत्री थे जयनारायण व्यास थे, जिनका कार्यकाल 26 अप्रैल 1951 से 3 मार्च 1952 तक चला था। लगभग 312 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो चौथे मुख्यमंत्री थे वो टीकाराम पालीवाल थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र महुआ था और इनका कार्यकाल 3 मार्च 1952 से 1 नवंबर 1952 तक चला था। 243 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद टीकाराम पालीवाल का कार्यकाल खत्म होने के बाद पुनः जो तीसरे मुख्यमंत्री थे वही नियुक्त हुए थे मुख्यमंत्री पद पर, जयनारायण व्यास जी जिनका नाम था। और इनका निर्वाचन क्षेत्र किशनगढ़ था और इनका कार्यकाल 1 नवंबर 1952 से लेकर 13 नवंबर 1954 तक चला था। लगभग 2 वर्ष 12 दिन का इनका कार्यकाल था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो पांचवें मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर था और 13 नवंबर 1954 से लेकर 13 मार्च 1967 तक 12 वर्ष 120 दिन का इनका कार्यकाल था। और मोहनलाल सुखाड़िया जी का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, जो कि 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक चला था। 44 दिन का ही राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उसके बाद पुनः मोहनलाल सुखाड़िया जी को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया गया था और उनका निर्वाचन क्षेत्र उदयपुर था और 26 अप्रैल 1967 से 9 जुलाई 1971 तक इनका कार्यकाल चला था। लगभग 4 वर्ष 74 दिन का इनका कार्यकाल था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो छठे मुख्यमंत्री थे बकरतुल्ला खान थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र तिजारा था और इनका कार्यकाल 9 जुलाई 1971 से 11 अक्टूबर 1973 तक चला था। लगभग 2 वर्ष 94 दिन का इनका कार्यकाल था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो सातवें मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा था और इनका कार्यकाल 11 अक्टूबर 1973 से लेकर 29 अप्रैल 1977 तक चला था। लगभग 3 वर्ष 200 दिन का इनका कार्यकाल था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद पुनः राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था, जो कि 29 अप्रैल 1977 से लेके 22 जून 1977 तक चला था। 54 दिन का राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उसके बाद 8वें मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत बने थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा था और इनका कार्यकाल 22 जून 1977 से लेके 16 जनवरी 1980 तक चला था। लगभग 2 वर्ष 1939 दिन का इनका कार्यकाल था और ये जनता पार्टी से थे। उसके बाद पुनः राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था, जो कि 16 फरवरी 1980 से लेके 6 जून 1980 तक चला था। 111 दिन का ये राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। उसके बाद जो 9वें मुख्यमंत्री बने थे जगन्नाथ पहाड़िया थे, जिनका कार्यकाल 6 जून 1980 से लेके 14 जुलाई 1981 तक चला था। लगभग 1 वर्ष 38 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो 10वें मुख्यमंत्री थे शिवचरण माथुर थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मांडलगढ़ था और इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1981 से 23 फरवरी 1985 तक चला था। लगभग 3 वर्ष 224 दिन का इनका कार्यकाल था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो 11वें मुख्यमंत्री थे हीरालाल देवपुरा थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र कुंभलगढ़ था और इनका कार्यकाल 23 फरवरी 1985 से लेकर 10 मार्च 1985 तक 15 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद पुनः हमारे जो 7वें मुख्यमंत्री थे वो मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए, जिनका हरिदेव जोशी जी और जिनका निर्वाचन क्षेत्र बांसवाड़ा था और इनका कार्यकाल 10 मार्च 1985 से लेके 20 जनवरी 1988 तक चला। 2 वर्ष 316 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। उसके बाद पुनः जो 10वें मुख्यमंत्री थे वो नियुक्त हुए मुख्यमंत्री पद पर शिवचरण माथुर जी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र मांडलगढ़ था और इनका कार्यकाल 20 जनवरी 1988 से लेके 4 दिसंबर 1979 तक चला और 1 वर्ष 318 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। और उसके बाद पुनः जो 7वें मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी जी वही नियुक्त हुए और उनका जो निर्वाचन क्षेत्र था बांसवाड़ा था। इनका कार्यकाल 4 दिसंबर 1979 से लेकर 4 मार्च 1990 तक चला। 90 दिन का इनका कार्यकाल था और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। पुनः जो 8वें मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत जी वो नियुक्त किए गए और उनका निर्वाचन क्षेत्र छबड़ा था और 4 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक इनका कार्यकाल चला। लगभग 2 वर्ष 286 दिन का इनका कार्यकाल था और भारतीय राष्ट्रीय जनता पार्टी से थे। भैरों सिंह शेखावत जी का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पुनः राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जो कि 15 दिसंबर 1992 से लेकर 4 दिसंबर 1993 तक लगा। तो 354 दिन का ये
राष्ट्रपति शासन था। और उसके पश्चात पुनः भैरव सिंह शेखावत जी नियुक्त किए गए मुख्यमंत्री पद पर, जिनका निर्वाचन क्षेत्र बाली था, और 4 दिसंबर 1993 से लेकर 1 दिसंबर 1998 4 वर्ष 362 दिन का इनका कार्यकाल रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी से थे। जो 12वें मुख्यमंत्री बने वो अशोक गहलोत थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा था, और 1 दिसंबर 1998 से लेकर 8 दिसंबर 2003 तक इनका कार्यकाल चला। 5 वर्ष 7 दिन का इनका कार्यकाल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो 13वें मुख्यमंत्री बने वो वसुंधरा राजे थी, जिनका निर्वाचन क्षेत्र झलरापाटन था, और 8 दिसंबर 2003 से लेकर 12 दिसंबर 2008 तक लगभग 5 वर्ष 4 दिन का इनका कार्यकाल रहा, और ये भारतीय जनता पार्टी से रही। जो इसके पश्चात पुनः अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए, जिनका निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा था, और 12 दिसंबर 2008 से लेकर 13 दिसंबर 2013 तक इनका कार्यकाल चला, और 5 वर्ष 1 दिन का इनका कार्यकाल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थी। पुनः वसुंधरा राजे जी नियुक्त की गई। अशोक गहलोत के कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पुनः वसुंधरा राजे जी नियुक्त हुई मुख्यमंत्री पद पर, और इनका निर्वाचन क्षेत्र झलरापाटन था। 13 दिसंबर 2013 से 7 दिसंबर 2018 तक लगभग 5 वर्ष 4 दिन का इनका कार्यकाल चला, और भारतीय जनता पार्टी से थी। और वसुंधरा राजे का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात पुनः जो हमारे 12वें मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, उनका कार्यकाल शुरू हुआ, और वो सरदारपुरा इनका निर्वाचन क्षेत्र था, और 17 दिसंबर 2018 से लेके 15 दिसंबर 2023 तक इनका कार्यकाल चला। 4 वर्ष 363 दिन का इनका कार्यकाल था, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से थे। जो हमारे 14वें और आखिरी मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो भजनलाल शर्मा थे, जिनका निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर था, और 15 दिसंबर 2023 से लेकर ये अभी तक पदस्थ हैं। वर्तमान काल में ये अभी भी मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो फ्रेंड्स, हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर मेरी दी गई नॉलेज आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक